ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ITI भागीदारा की, और इसमें हमने गोदाम वायरिंग और सुरंग वायरिंग दोनों ली है। और गोदाम वायरिंग 4 लैंप की है, सुरंग वायरिंग के लिए 6 लैंप यूज़ किए हैं। तो इसमें क्या है कि स्विचों को हमने पोजीशन उल्टा रखा ताकि हम टेस्ट कर सकें, कनेक्शन करने में हमको मदद मिल सके और कनेक्शन को समझा जा सके, क्योंकि ये कॉमर्शियल नहीं कर प्रोफेशनल स्टडी है, इसलिए हमने इसको उल्टा लगा करके समझने की कोशिश की है। इसी तरह ये टनल वायरिंग में भी 2 वे स्विच है, इनको भी हमने उल्टे लगाया ताकि आसानी से कनेक्शन करके और टेस्टिंग में हमको सुविधा मिल सके। फ्यूज़ भी लगा रखा है। मेन अंतर की दृष्टि से आप इसमें फेज चेक करके बताना, टेस्टर से फेज चेक करके बताइए फेज आ रहा कि नहीं आ रहा है। ये फेज आ रहा है तो स्विच में फेज जाता है और न्यूट्रल सभी होल्डरों में जाता है गोदाम वायरिंग में। टनल वायरिंग के अंदर 2 वे स्विच की दोनों पोजीशन में फेज और न्यूट्रल लगते हैं, ये चेक करके बता दीजिए। पे फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल पे तो ये लैंप जल रहा है, हर एक स्विच पे जलेगा। ये हर एक स्विच पे फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल पे लैंप जलेगा क्रमशः। लास्ट पे देख लीजिए इसी तरह, तो ये जलेगा। तो ये फ्यूज़ एक तरह से सुरक्षा युक्ति भी है, कभी कभी स्विच शॉर्ट हो जाए। इसके साथ लोड के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पर भी हमने एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ लगा दिया लार्ज स्केल पे। तो गोदाम वायरिंग बड़े बड़े गोदामों में की जाती है। गोदाम वायरिंग का एक ही रास्ता होता है जाने का, और ये निकलने के लिए रास्ता नहीं होता, वापस रिटर्न हमें होना पड़ता। और सुरंग वायरिंग में 2 रास्ते होते हैं, एक अंदर और एक बाहर का। दोनों तरफ से अंदर और बाहर हम जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले गोदाम वायरिंग को टेस्ट करेंगे। पहला स्विच ऑन करिए, फर्स्ट बल्ब जला, दूसरा स्विच ऑन करो, फिर आगे चलिए, फिर आगे चलिए, फिर उसी स्विच को दबाइए और आगे और आगे और आगे। ये लास्ट स्विच पे बंद हो गई। ये होगी गोदाम वायरिंग की टेस्टिंग। अब इसी तरह से हम टनल वायरिंग की टेस्टिंग करेंगे। ऊपर से 2 बल्ब एक साथ जल गए, फिर आगे वाला स्विच 2 बल्ब एक साथ जल गए, हाँ 2 बल्ब एक साथ जल गए, नेक्स्ट 2 बल्ब एक साथ जल गए, फिर 2 बल्ब। अब लास्ट स्विच दबाइए, बंद हो गए। फिर इधर से नीचे से चलिए, 2 बल्ब, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, ये फिर आगे। ये लास्ट स्विच पे सुरंग से बाहर निकल जाता है। तो सुरंग वायरिंग में इन और आउट दोनों होता है, प्रवेश और बाहर। गोदाम वायरिंग में सिर्फ प्रवेश होता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, वापस रिटर्न होता है, तो क्लोज्ड होती है। तो ये दोनों वायरिंग में डिफरेंस है। सुरंग वायरिंग अंडरग्राउंड रोड्स जहाँ होते हैं, एक एक सुरंगें होती है, 2-2 किलोमीटर की सुरंगें होती है, वहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है। गोदाम वायरिंग बड़े बड़े एग्रीकल्चर के गोदाम में वहाँ उपयोग की जा सकती है। तो ये दोनों तरह की वायरिंग को एक बोर्ड पे लेकर के बनाने की कोशिश की है। तो आप सभी को समझने के लिए में मदद मिलेगी। सभी लड़के भी यहाँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के हैं, सर भी हैं, और ये जो प्रोजेक्ट टाइप बनाया है तो आपको समझने में इसमें मदद मिलेगी। इसके कनेक्शन डायग्राम हम आगे बोर्ड पे समझेंगे। इसको बोर्ड पे हम कनेक्शन डायग्राम बना करके व्यवस्थित समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो अभी हमने जो बोर्ड के ऊपर गोदाम वायरिंग और सुरंग वायरिंग के डायग्राम्स बनाए थे, सर्किट डायग्राम, उसको समझाया था। उसका जो वायरिंग डायग्राम है गोदाम वायरिंग का तो इजी है, परंतु सुरंग वायरिंग का कुछ क्रिटिकल है, उसको हमने समझाने की यहाँ कोशिश करी है। तो टोटल 6 लैंप है, L1, L2, L3, L4, L5 और L6। और इसके बल्ब के दोनों टर्मिनल को हमने स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड स्टार्ट एंड का नामांकित किया है। इस तरह 6 बल्ब के ये 12 टर्मिनल है। ये 12 टर्मिनल 2-2 की सीक्वेंस में 2 वे स्विच के 3 टर्मिनल होते हैं। ये 2 वे स्विच को अगर अपन इस तरह से देखें तो इसके 3 टर्मिनल हैं। तो ये बल्बों के 12 2-2 स्विच यहाँ 2 वे स्विच पे लगते हैं, यहाँ पे 2-2 स्विच ये मेन चीज़ है कि वो सीक्वेंस क्या रहेगी इसमें टनल वायरिंग के अंदर। बाकी फेस तार के हम फेस टेस्टर से चेक करके फेस तार के साथ फ्यूज़ लगाना ज़रूरी है, और न्यूट्रल के साथ तो हम फ्यूज़ नहीं लगाते। ये फेस तार है वो फर्स्ट टू फर्स्ट जो 2 वे स्विच के प्रथम टर्मिनल पे लग जाएंगे 6-6 पे। इसी तरह न्यूट्रल का तार है वो 2 वे स्विच के 3rd नंबर यानी इस पोजीशन पे सीक्वेंस में हम लगा लेते हैं।
और मध्य वाला टर्मिनल है हर एक 2 वे स्विच का, वो हमने छूटा हुआ रखा है। उसमें हमें बल्बों से जो 12 तार निकल रहे हैं वो लगाने हैं। तो उसकी पोजीशन करने के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, ध्यान रखना। और लास्ट वाले लैंप की स्विच में हमने ई लिखा है, यानी एंड, और यहाँ लिखा है स्टार्ट। और बीच में हमने लिखा है ES, एंड स्टार्ट। अब ये कौन से लैंप के आएंगे वो इसमें लिखा है। ये पहले वाला जो स्विच है उसमें पहले का स्टार्ट होगा, दूसरे का स्टार्ट होगा। दूसरे वाले स्विच में है वो पहले का एंड होगा, तीसरे का स्टार्ट होगा। तीसरे वाले स्विच में दूसरे का एंड होगा और चौथे का स्टार्ट होगा। चौथे वाले स्विच में है तीसरे का एंड होगा और पांचवे का स्टार्ट होगा। पांचवे वाले स्विच में है चौथे का एंड होगा, छठे का स्टार्ट होगा। और छठे वाले स्विच में दोनों एंड है, वो पांचवा और छठा है, यानी छठा स्विच। ऐसे आप कितने ही लैंप लगा सकते हो। लास्ट में वाली स्थिति में ई एंड टर्मिनल होंगे और प्रथम वाली स्थिति में एसएस होंगे। तो इसको अगर हम सीक्वेंस में गिने तो ये 1 2 बार आएगा, 1 1 2 3 4 5, और यहाँ से गिनो 2 3 4 5 6 6। इसको आप कितने भी सीक्वेंस में बढ़ा सकते हो। तो 2 वे वायरिंग, ये 2 वे स्विच की जो वायरिंग है वो मध्य बिंदु पे दो जो टर्मिनल है इसकी सीक्वेंस इस तरह से रहती है। और ये टनल वायरिंग है, जो ये जो रोड लाइन्स होती है बड़ी बड़ी, वो सुरंगें होती है, उसमें इसके उपयोग होता है। तो इस तरह की ये वायरिंग है और इसका डायग्राम कुछ क्रिटिकल है, फ्यूज़ लगाना जरूरी है। अब हम गोदाम वायरिंग के बारे में देखेंगे। तो गोदाम वायरिंग है ये जो सिंपल होती है, इसमें स्विच के अंदर न्यूट्रल तार नहीं होता है। सबसे मेन चीज़ तो ये न्यूट्रल सीधा ही होल्डर टू होल्डर बाईपास हो जाता है, मतलब एक होल्डर से दूसरा, फिर इधर से इधर ये L1। परंतु इसमें जो फ्यूज़ लगा भी सकते हो, ज़्यादा लोड के हिसाब से हम लगा दिया है। एक 1 वे स्विच जरूरी है इसमें, और प्रथम 1 वे स्विच से डायरेक्ट लैंप को हम सप्लाई नहीं देंगे। प्रथम 1 वे स्विच से जो फेज़ है वो 2 वे स्विच के मध्य टर्मिनल पे आएगा और उसका ऊपर वाले टर्मिनल पे फर्स्ट लैंप को जाएगा और दूसरे नीचे वाले टर्मिनल से तीसरे नंबर के या दूसरे नंबर के 2 वे स्विच पे सप्लाई मध्य टर्मिनल पे आएगी और ऊपर वाले टर्मिनल से L2 पे जाएगा। इसके जो नीचे वाले टर्मिनल से तीसरे नंबर के 2 वे स्विच के मध्य टर्मिनल पे आएगी और ऊपर वाले टर्मिनल से L3 से जाएगा और नीचे वाले टर्मिनल से L4 पे जाएगा। तो इस तरह से जो गोदाम वायरिंग में अगर कितने भी लैंप बढ़ा दो, एक 1 वे स्विच होगा, बाकी 2 वे स्विच होंगे, जबकि टनल वायरिंग में सभी के सभी 2 वे स्विच उपयोग किए जाते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसको हमने 4 लैंप तक सीमित रखा है, इसको 6 लैंप तक सीमित रखा है। इसको आप ज़्यादा लैंपों में भी बढ़ा सकते हो और जनरली यहाँ तक ही सर्किट डायग्राम 4 या 5 लैंपों में आता है। तो टनल वायरिंग का डायग्राम अगर आप इसको स्टार्ट एंड और इस तरह सीक्वेंस में दोगे तो समझने में आसानी रहेगी। और 12 टर्मिनल है, वो कैसे जोड़ने हैं वो हमको एक बार कागज़ में 1 2 बार ड्रॉ कर लेगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। और जहाँ तक गोदाम वायरिंग का है तो वो तो सिंपल डायग्राम है, फेस टू फेस ये रनिंग कर रहा और न्यूट्रल ऊपर होल्डरों में चल रहा है। तो इस तरह से ये समझाने की कोशिश करी है। मैं समझता हूँ मेरे साथी अनुदेशक भी यहाँ हैं, तो सभी को ये समझने में मदद मिलेगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।